स्वीडन के स्टॉकहोम में जन्मे अल्फ्रेड नोबेल बहुत जिज्ञासु और प्रभावशाली बच्चे थे। वो डायनामाइट के आविष्कारक थे, जिसका व्यापक रूप से पत्थर तोड़ने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बंदूक के गोली निर्माण में भी किया जाता है। इसके लिए नोबेल को कई सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उन्होंने यह मुकाम कड़ी मेहनत के दम पर हासिल किया था। उन्होंने डायनामाइट बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित किया। दुर्भाग्य से एक दिन कारखाने में अचानक विस्फोट हो गया। यह विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरा कारखाना जलकर राख हो गया। दुर्भाग्य से उस दुर्घटना में नोबेल के भाई की मौत हो गई। अल्फ्रेड अपने भाई की दुखद मौत से टूट गए थे, क्योंकि वह नोबेल की मदद के लिए कारखाने में कार्यरत थे। उनका भाई उन्हें इतना प्रिय था कि वो उसके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसकी मौत ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। लंबे समय तक वो दुख से पीड़ित अस्वाभाविक अवस्था में थे। स्वाभाविक या सामान्य अवस्था में आने में काफ़ी समय लगा। एक दिन उन्होंने अपने प्रिय मित्र से कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि अगर वो विस्फोटक उत्पादन के बजाय किसी प्रकार के सामाजिक उपकरण या महामारी विरोधी दवा का आविष्कार करने में शामिल होते तो आज उन्हें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। इससे मेरे भाई के साथ असमय में अकाल मृत्यु के शिकार होने वाले अनगिनत निर्दोष लोगों की जान बच जाती। सुविचारक मित्र ने समझाया और बोले, पछतावा न करते हुए बीते बातों को भूलकर आगे बढ़ने का सोचो। हालांकि उन्होंने विस्फोट में मारे गए लोगों की असामयिक मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। इस वजह से वो लगातार पश्चाताप की आग में जल रहे थे। नोबेल ने अपने जीवन काल में लगभग 90 मिलियन डॉलर कमाए थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने इस राशि को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विश्व शांति के लिए कार्यरत व्यक्तियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। इस तरह की एक घोषणा से दुनिया के सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार का जन्म हुआ था। हाल ही में इसका विस्तार अर्थशास्त्र, साहित्य, विज्ञान और बहुत सारे क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस पुरस्कार विश्व शांति के साथ ऊपर में कहे जाने वाले क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए अलग अलग तरीके से दिया जाता है। आज का श्लोक है, यत्रात्म्यो जनो नास्ति भेदस्तत्र न विद्यते कुठरे दंडने मुक्ते भिद्यन्ते तरवः कथम। इसका अर्थ यह है कि बिना लकड़ी हैंडल के जैसे कुल्हाड़ी पेड़ नहीं काट सकता, उसी तरह अपने लोगों के शामिल के बिना भीतर की बातें बाहर नहीं आ सकती।